इमोशनली और फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, फ्रॉम अ न्यू पर्सपेक्टिव, हम उसको मुख्तलिफ तरीके से सोचने के काबिल हों किसी तरीके से। दिस फ्रेज ऑफन रेफर्स क्रिएटिव थिंकिंग आल्सो इन बिजनेस। दिस टेलीविजन जो आज हर घर में मौजूद है और हम उसको इतनी डिटेल में नहीं सोचते, लेकिन जब ये पहली बार आया था तो जो हेड ऑफ 20th सेंचुरी फॉक्स था उसने 1946 में क्या कहा था, टेलीविजन won't be able to hold on to any market it captures after the first 6 months. People will soon get tired of staring into a box every night. Today, many man hours, thousands and millions and billions of man hours are spent staring at a dumb box in this world every month and every year. You all agree? उस dumb box को हम देख रहे होते हैं, जो उस वक्त के heads उस फील्ड के जिन्होंने कहा था कि नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं होगा, because they couldn't think कि हम अपना thinking pattern change कर देंगे, तो thinking pattern change होता गया। इस टेलीफोन के बारे में I'm sure this model of telephone most of you have seen physically. US president ने कहा था, that's an amazing invention, but who would ever want to use one of them? कंप्यूटर, इसकी मार्केट के बारे में चेयरमैन ऑफ IBM क्या कहते हैं? I think there is a world market for about 5 computers. Why? These were the giants. These are the people जिन्होंने दुनिया की शेप चेंज की है। IBM का हेड हो गया, आपका 20th सेंचुरी फॉक्स का हेड हो गया, US प्रेसिडेंट हो गया, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन्स। बट बिकॉज ऑफ दिस साइलो पैटर्न ऑफ थिंकिंग, वो इस चीज को ग्रैब नहीं कर पाए कि ये थिंकिंग पैटर्न दुनिया का चेंज हो जाएगा और ये चीज आगे चलेगी। दैट्स व्हाई दे गिव दिस कमेंट्स। और यही हम अब हर स्टेज पर कर रहे थे, जैसे जैसे हम अपने एक्सपीरियंसेस, अपने सीनियरिटी, जैसे जैसे हम चीजें, हमारे पैटर्न्स डेवलप हो रहे थे हमारे माइंड के अंदर, हम उन आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग्स को, आउट ऑफ द बॉक्स पैटर्न्स को पहले ही हमारे पास कॉन्शियस में आने से पहले ही हम उसको फिल्टर आउट कर देते हैं। वो जब फिल्टर आउट कर देते हैं तो हम उस तरफ सोच ही नहीं पाते। What we know is only this, but what we haven't thought about. Just now अभी हमने इसकी एक्सरसाइज की, उसके अंदर कि ये इतने सारे और तरीके थे स्क्वायर को 4 तरीके 4 हिस्सों में डिवाइड करने के, but we couldn't think of that because it was in our mind, it was in all in our mind, बस हम सिर्फ इतना एक्सप्लोर कर पाए because वो हमारे सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस को बाहर नहीं आने दिया, कॉन्शियस माइंड तक पहुंचने ही नहीं दिया। अच्छा, कहते हैं कि हार्ड वर्क्स मेक गिव द मैन सक्सेस, बट एट टाइम्स कितनी सारी आप लोगों ने कोशिश की है, भी बहुत सारा हार्ड वर्क भी किया चंद मिनटों में, लेकिन वो सक्सेस तक नहीं पहुंच पाए बिकॉज इट्स नॉट ऑलवेज द सॉल्यूशन। Repeating the same wrong process does not work. You can be very close to a solution while not getting any closer to it. 9 dots के अंदर हमने exactly यही एक्सपीरियंस किया कि नहीं किया? एक पैटर्न बनाया, ट्राई किया, लाइंस नहीं बनी, दूसरा बनाया, क्योंकि हम उस 9 डॉट के पैटर्न के बॉक्स से, इनविजिबल बॉक्स से बाहर नहीं जा पा रहे थे। सो इट्स ऑलवेज समथिंग के जो कि थिंकिंग इनसाइड द बॉक्स की वजह से हम उस सॉल्यूशन तक नहीं पहुंच पा रहे थे। हमारे बहुत सारे डिसीजन मेकिंग के अंदर, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोचेस के अंदर हम उस थिंकिंग पैटर्न से बाहर नहीं निकल पाते और इस वजह से हम उसी के अंदर रहते हुए सोच रहे होते हैं। वेयर एज जो नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर थर्ड पार्टी कंसल्टेंट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो इसी वजह से आता है बिकॉज दोज हु आर इन द ऑर्गेनाइजेशंस, वो अपने ऑर्गेनाइजेशंस के उस बॉक्स से बाहर नहीं सोच पाते because of our standard thinking patterns. So somebody from outside will behave like a 2-year-old kid जिसकी मैंने शुरू में मिसाल दी। वो उस मोबाइल को उठा के फेंक भी देगा क्योंकि he is ready to attempt a new thing because he or she does not know कि उसके ill effects क्या हो सकते हैं, whereas somebody in the organization exactly knows कि इससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, तो वो उस चीज़ को अटेम्प्ट करने की कोशिश ही नहीं करता। That's why हम जब आउटसाइड कंसल्टेंट्स की बात करते हैं या किसी को बाहर से बुला के लेके आते हैं तो वो डिफरेंट स्ट्रेटजीज देते हैं, डिफरेंट तरीके से उसको सोचने पे मजबूर करते हैं। अच्छा, इनसाइड द बॉक्स वी फील सेफ, यू ऑल एग्री? हम उस बॉक्स से बाहर क्यों नहीं जाते किसी भी अपने डिसीजन मेकिंग एंड थिंकिंग पैटर्न? क्योंकि हम फील सेफ, ये तो हमारा डोमेन है, तो हमारा कंफर्ट जोन है, यहाँ तो हम एक्सपर्ट्स हैं, यहाँ से बाहर निकलेंगे तो पता नहीं बाहर क्या होगा। एंड दैट इज द फियर
what can happen if we try to step out? It can risk my reputation. सबसे बड़ी बात, जब हम बाहर जाएंगे और वहाँ पे फेल होंगे तो ये मेरी रेपुटेशन के ऊपर रिस्क है। मैं ऐसी जगह पे क्यों जाऊँ जहाँ पे कि मुझे एक अच्छे खासी जिंदगी गुजारने के बाद भी वो फेलियर की एम्बेरसमेंट अपनी टीम के बारे में, अपने सबॉर्डिनेट के साथ और किसी और ऐसे आदमी के साथ कोई भी मुझे उंगली उठा सके कि ये आपने क्या कर दिया, तो ज़ाया हो गया, तो फेल हो गया। जस्ट इमेजिन बीइंग इन योर पोजीशंस, इन योर सीट, एट योर हाउसेस, इन योर ऑर्गेनाइजेशंस, आप कोई ऐसा डिसीजन आपके अगर जहन में आए, एनीथिंग जिसके ऊपर कि आप 50-50 हो के ये काम कर भी सकते हो, फेल भी हो सकता है। सो डोंट डू इट कि यार रहने दो, जैसे चल रहा है चलने दो, क्योंकि अगर ये फेल हो गया तो बड़ी बदनामी होगी। यू ऑल एग्री कि हमारे जहन में रोजाना बहुत सारी चीजें ऐसी आती हैं जो हम करना चाहते हैं, बट बिकॉज ऑफ फियर ऑफ फेलियर, बिकॉज ऑफ fear of jeopardizing our reputation, we do not attempt it, we do not dare to attempt it. जी, यानी सर कामयाब होने के लिए आपने और उसमें बैठ के आपको लाहौर जाना है, आपने टिकट लिया लाहौर का, रास्ते में जाते जाते आपको मुल्तान के ऊपर ख्याल आया कि मुल्तान का तो हलवा बहुत अच्छा होता है, मुझे हलवा खाना है। बस रुकती है वहाँ पे 2 मिनट के लिए, लेकिन द गुड थिंग इज कि मुझे वो हलवा खाना है, या मुझे कोई भी वहाँ हैंडीक्राफ्ट लेने मुल्तान से, और आप वहां से उतर जाते हैं। सो विल यू एवर रीच इन दैट बस टू लाहौर? अगर आप उस गुड के लिए अपने डेस्टिनेशन को, अपने ग्रेड को, जो प्रीडिफाइंड डेस्टिनेशन उससे अगर उतर गए, तो क्या कभी आप लाहौर पहुंच पाएंगे? बिल्कुल पहुंच पाएंगे, लेकिन दूसरी बस से। दूसरी बस से आउट ऑफ बॉक्स। उस बस में भी ट्रैवल के लिए हलवा लाना। हाँ, ये वो तरीका है कि आपने पूरी बस को डाइवर्ट कर दिया, चलो हलवा खाते हैं। सो these are the decision making patterns जो हम अपनी जिंदगी में ले रहे होते हैं कि हम गुड के ऊपर कॉम्प्लिसेंसी के साथ सेटल कर जाते हैं। कैलकुलेटेड रिस्क भी तो होते हैं। कैलकुलेटेड रिस्क, बिल्कुल। कैलकुलेटेड रिस्क उस वक्त आते हैं व्हेन वी आर रेडी। व्हाट इज कैलकुलेटेड रिस्क? इट्स अ रिस्क के इतने परसेंट तक चांसेस हैं फेलियर के, इतने परसेंट तक चांसेस हैं सक्सेस के। सो इफ अगेन वही बात आई थी कि हम फेलियर के लिए रेडी होंगे, तब हम उस बॉक्स से बाहर जाएंगे, तब हम अपनी रेपुटेशन को एट स्टेक लाने की बात करेंगे। सर दूसरा स्टेप उठाने के लिए पहले ये बात लोगों को समझ में नहीं आती इतने तरीके से, बट वी ऑल आर द नोड्स इन अ नेटवर्क, वी शेयर सेम इंफॉर्मेशन एंड इन द एंड ऑल possess सेम इंफॉर्मेशन। ये जो स्टेटमेंट है आज हमें समझने मुश्किल नहीं है, लेकिन आज से 50 साल पहले शायद इंसान को ये बात समझाना मुश्किल होती कि वी ऑल possess सेम इंफॉर्मेशन एंड वी हैव द accessibility to all to same information, but the difference is somewhere else. Difference is if you all possess same information, then what makes us different? वो क्या चीज है जो हमें दूसरों से मुख्तलिफ बनाती है? In our organizations, in our professions, in our personal life, तो क्या चीज है जो हमें मुख्तलिफ बनाती है? हमारे पास सबके पास Google है, सबके पास YouTube है, सबके पास वही accessibility है, आप सबके पास स्मार्टफोन भी है, उतनी ही अप्रोच है। तो क्या फर्क है कि कोई तो YouTube से और मुख्तलिफ चीजें देख रहा होता है और कोई उसके अंदर से बैठ के पूरा उन वीडियोस को देख के पूरी मास्टर्स की डिग्री तक के कोर्सेज कर जाता है। सबके पास वही इंफॉर्मेशन, वही एक्सेसिबिलिटी है। The difference is what we generate from that common shared information. उस common shared information से हम क्या लेके आते हैं? आज की दुनिया के अंदर आउट ऑफ द बॉक्स होना उतना ही मुश्किल हो गया है कि जितना पहले नहीं था, बिकॉज ऑफ द रीजन कि आज सबके पास सेम इंफॉर्मेशन है, आज एक्सेसिबिलिटी उतनी ही है, सबके पास सेम है, हर एक के पास वही डेटा है और वही एक्सेसिबिलिटी है टू सम एक्सटेंट। लेकिन उससे हम क्या लेके आते हैं, दैट मेक्स अस अ डिफरेंट पर्सन। 20 साल पहले, 30 साल पहले अगर कोई आदमी कहीं से कोई रिसर्च करके आ जाता था और लेके आ जाता था तो उसकी वेरिफिकेशन नहीं हो सकती थी। आज तो यूनिवर्सिटीज के अंदर भी आप कुछ लिख के लेके जाते हैं रिसर्च के ऊपर, तो वहाँ पे फौरन सबसे पहले टर्निटिन पे चेक हो जाता है कि किसने पहले पूरी दुनिया में किसने पहले लिख लिया था, ये कहीं से आपने कॉपी तो नहीं किया। सो आज नोवेल आइडिया लाना, इनोवेटिव आइडिया लाना, एक डिफरेंट चीज लेके आना मुश्किल से मुश्किल तरीन होता जा रहा है, बट द नीड ऑफ दैट थिंकिंग पैटर्न इज ऑल्सो इंक्रीजिंग विद एवरी पासिंग सेकेंड।
क्योंकि हमें कुछ मुख्तलिफ करेंगे तो हम अपने आप को और अपने साथ जो लोग हैं उनको हम कुछ आगे लेके जा पाएंगे मार्केट की पैटर्न से। So going out of the box is a necessity for us and our dignity as human beings. Necessity की तो हमने बात कर ली कि आज नहीं होंगे तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, हम भी नोकिया बन जाएंगे, हम भी कोडैक बन जाएंगे, हम भी ज़ेरॉक्स बन जाएंगे। But the second thing which is written over here, our dignity as human beings. Anybody would like to shed any light? Anybody want to say anything? कि out of the box सोचना हमारी dignity as human being के लिए क्यों जरूरी है? सर्वाइवल फॉर सर्वाइवल तो नेसेसिटी आ गई ना सर, वो तो ऊपर बात हो गई, डिग्निटी की बात हो रही है, डिग्निटी एज ह्यूमन बीइंग्स, इसलिए कि हम अशरफुल मखलूकात, बिल्कुल, क्योंकि अल्लाह ने डिफाइन कर दिया हम सबके बारे में, हम में से कुछ बहुत कामयाब होंगे, कुछ थोड़े कामयाब होंगे, कुछ हो सकते हैं फेलियर्स हों, लेकिन हम सबके बारे में अल्लाह ने जो डेफिनेशन दी थी बड़ी क्लियर है कि इन्नल इंसाना फी अहसन तक़वीम, हमने इंसान को बेहतरीन सांचे में ढाला है। We are all the best. किसी ना किसी जगह कहीं ना कहीं किसी चीज में बेस्ट है। अल्लाह ने डिफाइन कर दिया तो उसमें कोई डिनाइल ही नहीं है। We all are the best. जी सर। इकबाल कहते हैं तू समझता है राज है जिंदगी, अब तक तो के परवाज़ है जिंदगी। माशाल्लाह। तो we all are the best. तो उस बेस्ट को जिस क्रिएचर को अल्लाह ने बेस्ट डिफाइन कर दिया, now it is our dignity कि हम उस बेस्ट को प्रूव करें टू अदर्स बाय एक्सर्टिंग आवर बेस्ट और अपने आप को उस लेवल पे लेके आएंगे जहां पे हम अशरफुल मखलूकात कहलाएं। We need to think of some long thought which can take us far. It's difficult as we don't feel entitled to be inventors. क्योंकि आज हम कहते हैं कि हम तो इन्वेंटर्स तो अब रह ही नहीं गए, अब तो हम तो गुजर गए उस एज से, तो एक सेंचुरी पहले इन्वेंशन होती थी। बड़ा कॉमन थिंकिंग है कि अब इन्वेंशंस होना खत्म हो गई, अब उसी के अंदर मॉडिफिकेशंस आ रही हैं। बट इन्वेंशंस आज आपने देखा कि एक जरा सा लाइफस्टाइल चेंज हुआ आपका, हम सब स्मार्टफोन के ऊपर आ गए, ठीक है। आज हम सब लोग कितने आराम से बगैर बटन के डायल भी कर सकते हैं, ब्राउज भी कर सकते हैं। पर जब नए नए ये फोन आए थे तो उस वक्त फील और टच के बगैर वो हमसे यूज भी नहीं होता था ये वाला स्मार्टफोन। तो वो लग रही कि शुरू में ये होता था बटन वाला फोन डालो आसान है, वो ये नहीं चलता। बट आज हमने अपने आप को अडॉप्ट कर लिया है, बिकॉज वी ऑल आर अडॉप्टेबल टू द नीड्स। सिर्फ हमने उस मैं नहीं कर सकता है, मैं नहीं कर सकती वाले सिग्नल्स आते हैं उसको स्टॉप करना है, उससे बाहर निकलना है, so that we can invent new things, we can invent new processes, new ways, we can become innovative and we can become more productive for ourselves and the world around us, the society around us. ये वो चीज है जिसके अंदर कोई उम्र की कैद नहीं है, कोई आपके एक्सपीरियंस की, कोई अपने के विजडम की कैद नहीं है। जी कैसे हैं आपके स्टेप ये है कि चेंज तो होने जा रहा है, इट इज आवर रिएक्शन टू दैट चेंज दैट मेक्स अ डिफरेंस। हम उस चेंज के एजेंट बनते हैं, हम उस चेंज को करने वाले बनते हैं, या हम उस चेंज के फॉलोअर बनते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज द फॉलोअर ऑफ दैट चेंज, देयर आर वेरी फ्यू के जो उस चेंज को लाने वाले एजेंट बनते हैं, और वही चेंज एजेंट जो है वो फिर दे स्टैंड आउट, वो बिल्कुल डिफरेंट तरीके से नजर आते हैं, क्योंकि वो चेंज तो आना है, वो मैं नहीं लाऊंगा, आप नहीं लाएंगे, कोई और लेके आ जाएगा। बट इफ वी ब्रिंग द चेंज, तो वो चेंज चाहे वो आप सोसाइटी के अंदर अच्छे चेंज लेके आए, चाहे आप टेक्नोलॉजी के अंदर लेके आए, चाहे अपने मॉडल बिजनेस मॉडल्स के अंदर लेके आए, चाहे अपने लाइफस्टाइल में लाएं, अपने घर वालों को की तरबियत करने में लाएं, किसी चीज के अंदर भी वो चेंज अगर आप लेके आते हैं, या जस्ट इमेजिन कि अगर आप वो चेंज अपने घर में नहीं लेके आ पाए पूरी जिंदगी के अंदर, लेकिन अगर आपका बच्चा वो चेंज कहीं से देख के और घर में लेके आ जाता है, तो क्या कहीं ना कहीं दिल में एक छोटी सी कसक नहीं रह जाएगी, तो मैं भी कर सकता था, तो मेरा काम था करना, मेरा बच्चा लेके आ गया, ऐसा है। अच्छा, you think that somebody else done it before me and we tend to kill our own ideas. We have already discussed that, but we are wrong. If environment punishes mistakes, then you will never be tempted to go out of the box. ये वो चीजें जो हमें रोकती है, चाहे वो हमारे अपने घर हो, चाहे वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे पर्सनल सेल्फ हो, कि हमारे एनवायरनमेंट हमें पनिश करेगी हमारे गलत होने के ऊपर। But we thought wrong, because
वही लोग हैं दुनिया में, वही लोग हैं जो उस सारे रिएक्शंस ऑफ द सोसाइटी, ऑफ द सराउंडिंग्स को ओवरकम अपने ऊपर करके, उस फियर से बाहर निकल के, ऑफ इनसाइड, द फियर ऑफ इनसाइड एंड फियर ऑफ आउटसाइड से, उस बैरियर से बाहर निकल के कुछ मुख्तलिफ करने के लिए रिस्क लेने को तैयार हुए, उन्होंने ही ट्राई किया। उस एडिसन की जैसे आप बात कर रहे हैं, अगर वो उस 9999 टाइम रुक जाता तो आज शायद हम अंधेरे में बैठे होते, या कोई और लेके आ जाता, वो फॉलोअर बन जाता उसका, वो एजेंट नहीं होता उस चेंज का। ठीक है, क्यों? चेंज तो आना है, एक पैटर्न तो चलना है, जिंदगी चलते रहनी है, कुछ ना कुछ नया हमें हर रोज, हर वक्त, हर लम्हे कुछ ना कुछ नया मिलना है। वो नया हम लाने वाले बनते हैं या हम रिसीव करने वाले बनते हैं, दैट इज वेयर द डिफरेंस इज। जैसे कि सर एडिसन बल्ब की आपने एग्जांपल दिया, बस क्योंकि जब तक हम इससे बाहर नहीं निकलेंगे, इस बॉक्स से बाहर नहीं निकलेंगे, हम कुछ नया नहीं कर सकते। अच्छा, लेटरल थिंकिंग है क्या? लेटरल थिंकिंग इज बेसिकली कि आज मैं आप लोगों को कहूं कि आप लोग जो भी मैं कोई आपको डिसीजन मेकिंग चीजें, अगेन मैं उसी मोबाइल की एग्जांपल देता हूँ, ये मेरा नहीं है तो शायद मैं इसको फेंक दूंगा, नहीं अच्छा नहीं, नहीं फेंकूंगा। ओके, मैंने स्टार्ट में जो लोग नहीं आए तो उनसे रिपीट कर रहा हूँ उनके लिए। स्टार्ट में मैंने तमाम लोगों से कहा कि अपना मोबाइल निकालें, यूं हाथ आगे करें और उसको छोड़ दें। नोबडी डिड, बिकॉज वी ऑल न्यू कि इसका आउटकम क्या होगा, इसका नुकसान क्या होगा, इसकी वैल्यू का अंदाजा है। आपने ये कहा कि होगा क्या होगा, बिकॉज वी प्रिडिक्ट, वी मेक पैटर्न्स कि आप इसका अगला स्टेप क्या होगा। मैं मोबाइल छोड़ दूंगा तो इसका मतलब है कि 40,000 का नुकसान हो गया, आपने प्रिडिक्ट कर लिया उसको। सो हालांकि हो सकता है कि ना हो नुकसान, कोई और तरीका ऐसा निकालने का आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग के साथ कोई नुकसान ना हो, बट वी ऑलवेज मेक पैटर्न्स, वी प्रिडिक्ट कि इसका अगला स्टेप मैं करूंगा तो क्या हो जाएगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी स्टॉप थिंकिंग इन दैट डायरेक्शन, डिफरेंट डायरेक्शन। लेटरल थिंकिंग इसी एग्जैक्ट सोच के पैटर्न को चेंज करती है। एडवर्ड डी बोनो 1962 उसने ये एक कॉन्सेप्ट दिया कि हम इस अपने थिंकिंग पैटर्न को अगर चेंज कर ले और हम उस बच्चे की तरफ सोचना शुरू करें जिसके पास कोई पैटर्न्स नहीं है, तो हम बहुत सारे डिफरेंट तरीके सोच सकते हैं अपने उस सॉल्यूशन के जो हमें चाहिए है। वही स्क्वायर बॉक्स जिसके 4 इक्वल डिवीजन्स करने थे, जब थोड़ी सी मैंने आपको हिंट दी तो आप लोगों ने 4 और नए पैटर्न्स भी बना लिए इसी तरह से और तरीके। तो दिस इज व्हाट लिटल थिंकिंग इज कि हम उस बॉक्स से बाहर निकल आए और हम उस तरीके से कर सकें कि हम यहाँ पे अगर लेट सपोज इस लेवल के ऊपर एक डिसीजन मेकिंग की है कि मोबाइल को गिराना है या नहीं गिराना क्योंकि उसका नुकसान हो जाएगा। नाउ वी कम टू द बॉटम लेवल ऑफ एट द बॉटम लेवल ऑफ द चाइल्ड एंड वी नाउ स्टार्ट थिंकिंग कि इस मोबाइल को गिराना है, दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। गिराएंगे, पहला ये थिंकिंग पैटर्न मेरा क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि मेरा मोबाइल जाया हो जाएगा। मैं थोड़ा सा इस सोच से बाहर आया, इधर आया, इस जगह पे मैंने दोबारा से जीरो के ऊपर विदाउट एनी प्रायर थिंकिंग पैटर्न मैंने यहाँ से इसके ऊपर सोचना शुरू किया कि मुझे मोबाइल गिराना है। तो अब यहाँ पे मेरे पास वो सोच नहीं है कि टूट जाएगा, इस सोच को मैंने एलिमिनेट कर दिया। अब जब यहाँ पे स्टेज के ऊपर मैंने सोचना शुरू किया तो क्या हुआ, यहाँ पे उस सोच के बगैर कि टूट जाएगा, मैं अब ये सोचना शुरू कर रहा हूँ कि इसको मैं कैसे गिराऊं। मैं इसको सीट पे गिराऊं, फॉर्म पे गिराऊं, मैं इसको उस पे गिराऊं, फ्लोर पे गिराऊं, मैं इसको स्पेस में जाके गिराऊं, मैं क्या करूं। कम बुलंदी से गिरा दूं, कम बुलंदी से गिरा दूं, आहिस्ता से नीचे रख दूं। ठीक है, ये डिफरेंट तरीके, क्योंकि आप उस सोच से बाहर निकले। तो कहते हैं ना कि जब आप उस फ्रेम ऑफ माइंड से निकल जाए कि नहीं हो सकता या इसका ये नुकसान है और इसका ये प्रॉब्लम आएगा, उस वक्त ही आप कुछ बाहर सोचने के काबिल होते हैं। जो कहते हैं ना कि वो फौजियों के बारे में कहा जाता है कि वो कर गुजरते हैं सोचे बगैर, उनका दिमाग ही नहीं होता। तो ये कर गुजरते हैं वाली चीज है ना कि दिमाग नहीं होता और सोचते नहीं हो, कर गुजरते हैं और ऑर्डर को फॉलो कर लेते हैं, वो इसीलिए आती है बिकॉज वो उस लेवल ऑफ थिंकिंग पैटर्न के ऊपर लाए जाते हैं, लेटरल थिंकिंग के ऊपर, जहां पर उनको नहीं सोचना, जहां पर डिसीजन आया वो डिसीजन लेने वाले का काम है, उसके बाद जो डूअर्स हैं उनका काम है उसको फॉलो करना। उसकी एक बड़ी अच्छी मिसाल है, अकबर और बीरबल की थी या उसकी थी, मैं मिस कर रहा हूँ। एक बादशाह था और एक उसका वो था, वजीर था। ठीक है, उसके बादशाह के बहुत सारे वजीर थे।
तो बादशाह ने एक बहुत कीमती सा मोती लेके आया सारे वजीरों के पास और कहा कि मेरे पास जो सबसे कीमती मोती है वो ये है। उसके बाद वो एक दूसरे कमरे में गया बादशाह और एक एक करके वजीरों को बुलाना शुरू किया उसने। जब वो बुलाता था अंदर तो कहता था कि ये लो मोती और ये लो हथौड़ा और इस मोती को तोड़ दो। महमूद वही, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा कौन से पेयर के बारे में बात थी। तो वजीर कहता था कि नहीं बादशाह सलामत, ये तो इतना कीमती है, मैं तोड़ दूंगा तो इतना नुकसान हो जाएगा आपको और ये तो बड़ी रेयर नायाब चीज़ है, दुनिया से गायब हो जाएगा वगैरह वगैरह। जब 5-6 सारे वजीरों ने सबने यही जवाब दिया, आखिर में उसका वो जो वाइज वजीर था वो आया और उसको दिया, उसने हथौड़ा उठाया, धड़ से तोड़ दिया, उसने परवाह नहीं की। बादशाह ने यही क्या किया, कहने लगा बादशाह सलामत, मेरे लिए आपका हुक्म इस मोती से बहुत ज्यादा कीमती है। तो ये वो सोच है कि जिसने उस स्टैंडर्ड थिंकिंग पैटर्न को उसको अलग किया। उसने कहा कि नहीं, मेरे लिए ये काम जो है ये करना ज्यादा जरूरी है क्योंकि बादशाह ने कहा है, मुझे ज्यादा जरूरी है। सो इस तरह से वो डिफरेंट तरीके से सोचने के काबिल हुआ बिकॉज उसकी ऑब्जेक्टिव, उसकी एम्स, उसकी प्रायोरिटीज डिफरेंट थी। अच्छा, टुडे वी डू समथिंग